विकी कौशल बॉलीवुड के ऐसे स्टार हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में कई साल स्ट्रगल किया एंड कई मूवीज में छोटे मोटे रोल किए एंड फिर कुछ सालों के स्ट्रगल के बाद विक्की को मसान मूवी से बॉलीवुड में रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हुआ। एंड अभी विक्की कौशल के पिताजी एक फेमस एक्शन डायरेक्टर है एंड उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में एक्शन सीन्स को डायरेक्ट किया है। बट डिस्पाइट द फैक्ट कि विक्की के पिता एक फेमस एक्शन डायरेक्टर हैं एंड वो इंडस्ट्री के कई बड़ी मूवीज एंड प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम कर चुके हैं, इसके बावजूद भी विक्की कौशल का फिल्मों में जर्नी इतनी आसान नहीं रही लाइक रणबीर कपूर और रणवीर सिंह। इनफैक्ट विक्की कौशल को इनिशियली कई कम बजट की मूवीज में छोटे मोटे रोल करने पड़े एंड आज कई हिट मूवीज जैसे कि उरी, सैम बहादुर एंड छावा जैसी ब्लॉकबस्टर हिट देने के बाद भी विक्की कौशल को नेक्स्ट सुपरस्टार कंसिडर नहीं किया जाता। इनफैक्ट कई क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज जैसे कि मसान, संजू एंड सरदार उधम सिंह में भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद भी विक्की कौशल बॉलीवुड के टॉप टियर एक्टर्स की लिस्ट में नहीं आते हैं। एंड इंडस्ट्री में एक सर्टेन टाइप का बायस देखा गया है ऐसे एक्टर्स के लिए जो एक्टिंग तो अच्छी करते हैं बट आप उन्हें एक सुपरस्टार या फिर एक ए लिस्ट एक्टर कंसिडर नहीं करते हो, जैसे कि राजकुमार राव, इरफान खान एंड मनोज बाजपेयी। सिंस बॉलीवुड के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सभी एक्टर्स तो अच्छे हैं बट इनमें एक ऑरा एंड चार्म मिसिंग है जो एक बॉलीवुड हीरो बनने के लिए चाहिए होता है, जैसे कि सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान एंड इवन ऋतिक रोशन में है। बट आई थिंक विकी कौशल की पर्सनैलिटी में वो एक चार्म भी है एंड वो एक्टर भी अच्छे हैं, बट इसके बावजूद बॉलीवुड में विकी कौशल को इग्नोर किया जाता है। एंड ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि मीडिया एंड फैंस से भी उतना अटेंशन विकी कौशल को नहीं मिलता है जितना कि कार्तिक आर्यन, रणवीर सिंह या रणबीर कपूर को मिलता है। इनफैक्ट कई लोग विकी कौशल को कटरीना कैफ के हस्बैंड के नाम से ज्यादा जानते हैं। सो विकी कौशल को क्यों एक अंडररेटेड एक्टर मानकर बॉलीवुड एंड मीडिया इग्नोर करती है? एंड क्या बॉलीवुड एक सेल्फ मेड एक्टर को हमेशा लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ही देते हैं जबकि नेपो प्रोडक्ट्स एंड पीआर मेड स्टार्स को बॉलीवुड बार बार अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते रहते हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। और विकी कौशल अपने पिता की वजह से बॉलीवुड एंड फिल्म मेकिंग से अवेयर तो जरूर थे, बट विकी कौशल इनिशियली एक एक्टर नहीं बनना चाहते थे एंड उन्होंने अपनी स्टडीज पर फोकस किया एंड इंजीनियरिंग की डिग्री ली। बट जब उन्होंने अपनी स्टडी के बाद एक कॉर्पोरेट जॉब करना स्टार्ट किया तब विकी कौशल ने रियलाइज किया कि वो एक 9 to 5 का जॉब नहीं कर सकते हैं एंड तब उन्होंने एक एक्टर बनने का फैसला किया। स्टार्टिंग में तो विकी कौशल ने कई ऑडिशंस दिए बट उन्हें हमेशा साइड रोल्स एंड बैकग्राउंड एक्स्ट्रास का काम ही मिलता था, क्योंकि बॉलीवुड में भी आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो एंड आपका सरनेम क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ड्रीम लॉन्च पाने के लिए। जैसे कि रणबीर कपूर एंड ऋतिक रोशन का लॉन्च हुआ था बट विक्की के पिता सिर्फ एक टेक्नीशियन थे, इसलिए विक्की के लिए अपनी फर्स्ट फिल्म पाने के लिए उन्हें साइड रोल करने पड़े। जस्ट लाइक शाहिद कपूर ने बोला था कि उनके पिता भी बॉलीवुड में एक एक्टर थे बट उनके पिता एक कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, इसलिए उन्हें भी अपनी फर्स्ट मूवी पाने के लिए काफी ऑडिशंस देने पड़े। बट विक्की कौशल को तो उनके फेस पे ही बोला गया कि विक्की को फिल्म में कास्ट करने से बेहतर होगा एक स्टार किड्स को मूवी में कास्ट करना, एज वो फिल्म मेकर के लिए एक ज्यादा सेफ ऑप्शन है। एंड विक्की कौशल को ऑडिशन लेने से पहले ही कास्टिंग डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, बट विक्की कौशल ने गिव अप नहीं किया एंड वो ट्राई करते रहे। एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्होंने अनुराग कश्यप को एज असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया एंड वहीं से उन्हें मसान फिल्म के बारे में पता चला। एंड पहले मसान मूवी में राजकुमार राव मेन लीड करने वाले थे बट फिर राजकुमार राव ने बैकआउट कर लिया एंड फिर ये मूवी विक्की कौशल को ऑफर हुई एंड ये मूवी में विक्की कौशल के परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया एंड इस मूवी के लिए विक्की कौशल को आईफा का बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट इसके बावजूद भी विक्की को कोई कमर्शियल मूवीज में मेन लीड वाले रोल ऑफर नहीं हो रहे थे एंड अभी भी वो एक साइड एक्टर की तरह छोटे मोटे रोल ही कर रहे थे, जैसे कि बॉम्बे वॉल्वेट मूवी में उन्होंने एक साइड रोल प्ले किया था एंड सिमिलरली संजू मूवी में भी विक्की ने संजय दत्त यानी रणबीर कपूर के दोस्त का रोल प्ले किया था। पर संजू मूवी में विक्की के उस रोल को काफी पसंद किया गया एंड विक्की की परफॉर्मेंस के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी अवार्ड मिला। बट एज अ एक्टर इतना अप्रिसिएशन मिलने के बावजूद भी इंडस्ट्री में विक्की को कोई मेन लीड हीरो वाली कमर्शियल मूवीज ऑफर नहीं कर रहा था, जबकि विक्की कौशल ने अपनी एक्टिंग रेंज को कई मूवीज जैसे कि मसान, रमन, राघव एंड जुबान जैसी इंटरनेशनली अक्लेम मूवी में साबित किया था। बट फिर 2019 में आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एंड ये मूवी ना सिर्फ क्रिटिक्स को पसंद आई बल्कि ऑडियंस को भी ये मूवी काफी पसंद आई
एंड ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ का बिजनेस किया। एंड इस मूवी की सक्सेस के बाद भी विक्की कौशल को बॉलीवुड से काफी ठंडा रिस्पॉन्स ही मिला। आई मीन ये मूवी अगर रणबीर कपूर, वरुण धवन या फिर टाइगर श्रॉफ ने किया होता तो उन्हें मेगा स्टार डिक्लेयर कर दिया गया होता एंड उन्हें हर जगह हाइप किया जाता। जैसे किसी भी नेपो स्टार की मूवी को मीडिया ज्यादा हाइप करती है प्रमोशंस के दौरान, इंटरव्यूज के दौरान एंड अवार्ड फंक्शन में हर जगह नेपो स्टार को प्रमोट किया जाता है। बट विक्की कौशल के केस में हर बार एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद भी उन्हें उतनी लाइमलाइट नहीं मिलती एंड ऐसे नेपो स्टार जो केवल एक मीडियोकर एक्टर है उन्हें कई फिल्म्स बैक टू बैक मिलती रहती है। बट विक्की कौशल जैसे आउटसाइडर को हर एक मूवी में अपने आप को प्रूव करने के बाद भी एक फिल्म पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड ये बायस सिर्फ बॉलीवुड से ही देखने को नहीं मिलता बल्कि ऑडियंस भी एट अ टाइम्स विक्की कौशल को इग्नोर करती हुई नजर आती है। जैसे कि सैम बहादुर एंड एनिमल मूवी एक साथ ही रिलीज हुई थी। विक्की कौशल ने सैम बहादुर मूवी में सैम मानेकशॉ का एक इंटेंस लेजेंडरी रोल प्ले किया था एंड वही रणबीर कपूर ने एनिमल मूवी में एक मासी रॉ कैरेक्टर रोल प्ले किया था। एंड इन दोनों ही एक्टर्स ने अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से प्ले किया। बट बॉलीवुड एंड मीडिया का पूरा फोकस एनिमल मूवी पे था। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया कवरेज तक सब एनिमल मूवी एंड रणबीर कपूर को मिल रहा था। एंड क्या सैम बहादुर जैसी एक हिस्टोरिक मूवी सेम रिकॉग्निशन डिजर्व नहीं करती थी? बट आई गेस ऑडियंस को भी एक लाउड मसाला मूवीज ज्यादा पसंद आती हैं। एंड बॉलीवुड इनसाइडर्स ने भी सैम बहादुर मूवी को प्रमोट नहीं किया था एंड एवरीवन वाज प्रेजिंग रणबीर्स परफॉर्मेंस इन एनिमल एंड नो डाउट रणबीर वाज ग्रेट इन दैट मूवी। बट विक्की कौशल ने भी अच्छा परफॉर्म किया था but no one even care about his performance. That's the difference here. Similarly, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में भी विक्की कौशल की एक दमदार परफॉर्मेंस थी एंड उस साल फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर के लिए विक्की कौशल को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जा रहा था। बट बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है रणवीर सिंह को गली बॉय के लिए एंड देयर इज नो डाउट कि रणवीर सिंह ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी गली बॉय में। बट विक्की कौशल की परफॉर्मेंस भी उनके बराबर की ही थी। बट बॉलीवुड में फेवरेटिज्म के चलते फिल्म फेयर का अवार्ड मिला रणवीर सिंह को सिंस गली बॉय मूवी को एक बड़े प्रोडक्शन हाउस एंड जोया अख्तर ने प्रोड्यूस किया था। एंड यही नहीं, नॉमिनेशंस में भी कई बार नेपो स्टार्स एंड बिग प्रोडक्शन हाउस की मूवीज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे कि रिसेंटली एनिमल मूवी के लिए रणबीर को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था एंड सेम ईयर विक्रांत मैसी की 12th फेल फिल्म रिलीज हुई थी। बट विक्रांत को बेस्ट एक्टर कैटेगरी का अवार्ड नहीं मिला, जबकि विक्रांत की फिल्म एंड परफॉर्मेंस को भी ऑडियंस ने इक्वली पसंद किया था। बल्कि फिल्म फेयर ने विक्रांत को बेस्ट एक्टर क्रिटिक का अवार्ड दिया। बट इन माय ओपिनियन विक्रांत वैसे भी बेस्ट एक्टर पॉपुलर कैटेगरी में डिजर्व करते थे रणबीर के साथ। बट सर्टेनली बॉलीवुड एंड फिल्म फेयर रणबीर की सक्सेस को आउटशाइन नहीं करना चाहते थे विक्रांत को बेस्ट एक्टर पॉपुलर कैटेगरी का अवार्ड देकर। सो इट्स प्रूव कि बॉलीवुड में बड़े एक्टर्स एंड नेपो स्टार को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। एनीवेज, बट विक्की कौशल को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भले ही ना मिला हो, बट विक्की कौशल को उरी के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। एंड ये प्रूव करता है कि बॉलीवुड का इनसाइड सर्कल विक्की कौशल को साइडलाइन करने का ट्राई करता है। एंड उरी की सक्सेस के बाद विक्की कौशल की मूवी सरदार उधम सिंह आई, जो भी एक बायोपिक थी एंड ये मूवी को भी काफी अप्रिशिएट किया गया एंड ये मूवी भी एक हिट मूवी साबित हुई। बट अब भी लोगों को लगता है कि विक्की कौशल कंटेंट ड्रिवन मूवीज एंड बायोपिक टाइप की मूवीज करने में कैपेबल है एंड वो एक बॉलीवुड सुपरस्टार की तरह मास मसाला मूवीज को बोल नहीं कर सकते। एज विक्की में वो ऑरा एंड स्वैग मिसिंग है जो एक एक्टर को सुपरस्टार बनाता है। एंड इवन विक्की कौशल को इनिशियली उनके लुक्स के लिए भी काफी ट्रोल किया गया एंड कहा गया कि वो एक बॉलीवुड हीरो बनने लायक नहीं है। बट इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने इनिशियली जब अपना करियर को स्टार्ट किया था तो वो काफी एवरेज दिखाई देते थे या फिर उनमें इनिशियली एक स्टाइल की कमी थी, जैसे कि अजय देवगन, अमिताभ बच्चन या फिर सलमान खान। बट जैसे जैसे उनका करियर प्रोग्रेस करता गया इन लोगों ने भी अपना एक स्टाइल इन्वेंट किया जो ऑडियंस को बाद में काफी पसंद भी आया। सिमिलरली जब विक्की कौशल ने मसान से डेब्यू किया था तब के विक्की कौशल एंड आज के विक्की कौशल में भी काफी डिफरेंस है एंड ही लुक्स गुड ऑन स्क्रीन। एंड यही नहीं, बैड न्यूज मूवी के सॉन्ग तौबा तौबा ने ये भी प्रूव किया है कि अगर विक्की कौशल को चांस दिया जाए तो वो भी डांस भी अच्छे से कर सकता है। बट ये सब के बावजूद भी प्रोड्यूसर विक्की कौशल को एक बैंकेबल स्टार नहीं मानते सिंस जियो स्टूडियो ने आदित्य धार की मूवी द इमॉर्टल अश्वत्थामा को प्रोड्यूस करने के लिए ये कंडीशन रखी थी कि आदित्य धार को मूवी में विक्की कौशल की जगह किसी बड़े स्टार को कास्ट करना पड़ेगा, तभी जियो स्टूडियो 225 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। एज जियो स्टूडियो को विक्की कौशल पर कॉन्फिडेंस नहीं है।
बट रिसेंटली रिलीज हुई मूवी छावा ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है एंड इस मूवी में विकी कौशल ने एक टॉप नॉच लेवल की परफॉर्मेंस दी है एंड ये कहना मुश्किल है कि इस स्क्रीन पर आप विक्की कौशल को देख रहे हो या संभाजी महाराज को देख रहे हो एंड इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से तो काफी पसंद किया गया है एंड ये मूवी की सक्सेस से ये तो प्रूव हो जाता है कि विक्की कौशल एक मास एंटरटेनर एंड एक्शन पैक्ड मूवी को भी अच्छे से कैरी कर सकते हैं बट स्टिल बॉलीवुड प्रोड्यूसर में एक डाउट है कि विक्की कौशल भले ही एक हाईली अक्लेम्ड एक्टर हैं बट क्या वो एक मास मसाला फिल्म को अपने नाम पर सेल कर पाएंगे एस विक्की कौशल हमेशा कंटेंट ड्रिवन एंड बायोपिक टाइप की मूवीज जैसे सैम बहादुर, सरदार उधम सिंह, छावा एंड इवन उरी द सर्जिकल स्ट्राइक भी एक रियल लाइफ इवेंट पे बेस्ड थी जैसी मूवीज ही करते हैं एंड इन सभी मूवीज में वो एक ऑलरेडी स्टैब्लिश पर्सनालिटी को प्ले करते आए हैं बट क्या विक्की कौशल बॉलीवुड की मास मसाला मूवीज को भी अच्छे से कैरी कर पाएंगे एंड क्या उनमें वो एक करिश्मा एंड ऑरा है जिसके दम पर ऑडियंस उन्हें देखने आएगी। सी छावा मूवी की मैसिव सक्सेस देखकर तो ऐसा लगता है विक्की कौशल किसी भी रोल को बहुत अच्छे से प्ले करने में कैपेबल है बट व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।